दोस्तों आज की इस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेंस और उसकी सभी 12 फॉर्म्स को दोस्तों बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन दोस्तों कभी भी क्रिएट नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप भी सिर्फ एक वीडियो में टेंस को समझना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और दोस्तों बिना स्किप के पूरा जरूर वॉच करना, क्योंकि आज का लेसन दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा लेसन टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। और आसान भाषा में कहे तो दोस्तों टेंस का मतलब होता है समय। और समय दोस्तों कितने तरह का होता है? 3 तरह का, यानी टेंस 3 तरह के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है दोस्तों जो समय अभी चल रहा है, यानी वर्तमान काल। जैसे राहुल खाना खा रहा है, राहुल इज ईटिंग फूड। ये सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट टेंस का है और ये सेंटेंस दोस्तों बता रहा है कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, यानी कोई काम जारी है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों जो समय बीत गया है, यानी बीता हुआ समय, यानी भूतकाल। जैसे राहुल खाना खा रहा था, राहुल वॉज ईटिंग फूड। ये सेंटेंस दोस्तों पास्ट टेंस का है और ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहा है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, यानी बीते हुए समय में। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला समय, यानी भविष्य काल। जैसे राहुल खाना खाएगा, राहुल विल ईट फूड। ये सेंटेंस दोस्तों फ्यूचर टेंस का है और ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहा है कि आने वाले समय में कोई काम यानी कोई एक्शन होगा। तो दोस्तों यहां तक हमने टेंस का एक बेसिक आइडिया लिया कि टेंस क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक दोस्तों हमने सीखा कि टेंस का मतलब होता है समय और समय 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टेंस की फॉर्म्स को। फॉर्म्स ये क्या है? डोंट वरी दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंस की फॉर्म भी हम दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं और बहुत ही प्यार से। तो दोस्तों जैसा कि हमने सीखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों इन तीनों टेंस की 4 अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स, पास्ट टेंस की 4 फॉर्म्स और फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स। कुल मिलाकर दोस्तों 12 फॉर्म्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म्स को देखें दोस्तों। फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट टेंस की चारों फॉर्म्स को देखें दोस्तों। फर्स्ट पास्ट सिंपल टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए फ्यूचर टेंस की चारों फॉर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट फ्यूचर सिंपल टेंस, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यहां हमने तीनों टेंस की सभी 12 फॉर्म्स को देखा, यानी तीनों टेंस की 4 अलग फॉर्म्स को देखा। इनको देखने से दोस्तों हमें पता चलता है कि तीनों टेंस की चारों अलग अलग फॉर्म सिमिलर ही हैं, यानी समान ही दिख रही हैं। और ऐसा ही है दोस्तों। तो फिर तीनों टेंस की चारों अलग अलग फॉर्म्स में डिफरेंट क्या है, यानी फर्क क्या है? तो फर्क है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। ये क्या है? डोंट वरी दोस्तों, इसको भी हम दोस्तों बहुत ही प्यार से समझेंगे, लेकिन आगे। तो दोस्तों यहां तक हमने टेंस और टेंस के प्रकार और टेंस की सभी 12 फॉर्म्स को देखा। अब दोस्तों हम इन सभी फॉर्म्स को डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन 4 करके। पहले दोस्तों हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स को, फिर पास्ट टेंस की 4 फॉर्म्स को और फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से और प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म से, यानी प्रेजेंट सिंपल से। सेंटेंस देखें दोस्तों। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। ये सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट सिंपल का है और ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहा है कि कोई एक्शन यानी काम हमेशा यानी रोज होता है। और दोस्तों ध्यान दें कि प्रेजेंट सिंपल के हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में यानी आखिर में ता है, ती है, ते है ये आते हैं, जैसा हमने इस सेंटेंस में देखा। अब दोस्तों इंग्लिश वाला सेंटेंस देखें। इसमें दोस्तों सबसे पहले आई का यूज किया गया है, जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कोई काम और एक्शन करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई, यू, ही, सी, वी, दे आदि ये दोस्तों सब्जेक्ट कहलाते हैं। और सब्जेक्ट के बाद गो का यूज किया गया है, जिसे वर्ब बोलते हैं, यानी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं?
तो दोस्तों ध्यान दें, जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे आना कम, जाना गो, दौड़ना रन, उठना स्टैंड अप, बैठना सिट डाउन, खाना ईट, पीना ड्रिंक, गाना सिंग, बोलना स्पीक। ये सभी दोस्तों क्या हैं? ये सभी वर्ब्स हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में हमेशा सबसे पहले किसका यूज किया जाता है? सब्जेक्ट का, और फिर वर्ब का, फिर अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। बस इतना ही है दोस्तों प्रेजेंट सिंपल, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। चलिए प्रेजेंट सिंपल के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस देखे दोस्तों, मैं रोज पढ़ता हूं, आई स्टडी डेली। वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। अब दोस्तों दूसरे और चौथे सेंटेंस को देखें। दूसरे सेंटेंस में वर्ब के बाद यानी प्ले के बाद एस लगाया गया है, लेकिन चौथे सेंटेंस में दोस्तों प्ले को एस नहीं लगाया है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे सेंटेंस में वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आया है यानी ही, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और चौथे सेंटेंस में जो वर्ब से पहले दे आया है वह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी यानी एक वचन, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी यानी बहुवचन। सिंगुलर सब्जेक्ट में दोस्तों ये आते हैं जैसे ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कोई भी नाम जैसे राहुल, गोपाल, रमेश, अलमारी, टेबल, फैन, कुर्सी आदि। और प्लूरल सब्जेक्ट में दोस्तों ये आते हैं जैसे दे, वी, बॉयज, गर्ल, पीपल या कोई भी प्लूरल नाउन। और दोस्तों ध्यान रहे कि आई और यू के बाद आने वाले वर्ब्स को एस नहीं लगाते हैं, भले ही दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आप प्रेजेंट सिंपल और सिंगुलर प्लूरल को समझ चुके हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि इस वीडियो में मैं आपको टेंस बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं, सो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब दोस्तों ध्यान दें कि हमने यहाँ जो प्रेजेंट सिंपल के जो 4 सेंटेंसेस देखे हैं, ये सेंटेंस दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस हैं यानी सकारात्मक। और अगर हमें इन्हें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो यानी नकारात्मक, तो वह कैसे बनाते हैं? जैसे मैं रोज नहीं पढ़ता हूँ, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं आदि। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैं रोज नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी डेली। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो दोस्तों यहाँ जो हमने 3 सेंटेंसेस देखे, ये तीनों सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव है यानी कि नकारात्मक। और प्रेजेंट सिंपल के नकारात्मक सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हमेशा डू नॉट का यूज किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसा हमने पहले सेंटेंस में देखा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में तो डज का यूज किया गया है। तो वो दोस्तों इसलिए किया गया है क्योंकि दूसरे सेंटेंस की शुरुआत सिंगुलर सब्जेक्ट से हुई है यानी कि ही से। अगर प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट से हो तो वहां डज का यूज किया जाता है, फिर नॉट का यूज किया जाता है, जैसे दूसरे सेंटेंस में किया गया है। और अगर प्रेजेंट सिंपल की शुरुआत दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट से हो तो वहां डू का यूज किया जाता है, फिर नॉट का यूज किया जाता है। चलिए प्रेजेंट सिंपल के कुछ और नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखें, मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। वे पढ़ते हैं, दे स्टडी। वे नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट स्टडी। वह खेलता है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्लेज। तो ये तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स हो तो वो अदर वर्ड्स। अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई अदर वर्ड्स हो तो वो अदर वर्ड्स। तो ये था दोस्तों प्रेजेंट सिंपल। आई होप दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये टेंस दोस्तों उस काम के लिए होता है जो अभी चल रहा है यानी जारी है, यानी ये किसी एक्शन का जारी होना बताता है कि कोई एक्शन यानी काम अभी चल रहा है। और ध्यान दो दोस्तों कि इसके हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में हमेशा रहा हूं, रही हैं ये आते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड।
वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं, जो किसी एक्शन का जारी होना बता रहे हैं। जैसे पहले सेंटेंस में रीडिंग यानी पढ़ने का काम चल रहा है, दूसरे सेंटेंस में कुकिंग यानी बनाने का काम जारी है, और तीसरे सेंटेंस में प्लेइंग जो खेलना जारी बता रहा है। तो दोस्तों यहां तक तो हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसी एक्शन यानी काम का जारी होना बताते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो चलिए दोस्तों इसको भी हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में इंग फॉर्म का यूज किया जाता है और उसके बाद अदर वर्ड्स का। जैसे ये सेंटेंस देखे वापस, वह खाना बना रही हैं, शी इज कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों पहले सेंटेंस को देखें। पहले सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है और सब्जेक्ट के बाद इज का यूज किया गया है, जो एक हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब का यूज किया गया है यानी कि कुक का, और कुक को दोस्तों इंग फॉर्म जोड़ा गया है यानी कि इंग रूप, क्योंकि ये सेंटेंस दोस्तों कंटिन्यूस टेंस का है और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा मैन वर्ब को इंग फॉर्म जोड़ा जाता है, और कुकिंग के बाद अदर वर्ड का यूज किया गया है यानी कि फूड का। अब दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखें। दूसरे सेंटेंस की शुरुआत भी दोस्तों सब्जेक्ट से हुई है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब में इंग रूप जोड़ा गया है, फिर अदर वर्ड्स का यूज किया गया है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि पहले सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब इज है और दूसरे सेंटेंस में आर, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि पहले सेंटेंस की शुरुआत जिस सब्जेक्ट से हुई है वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन, और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत जिस सब्जेक्ट से हुई है वह एक प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन। तो क्या समझे दोस्तों? सिंपल है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस की शुरुआत अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से हो तो वहां इज का यूज किया जाता है, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस की शुरुआत प्लूरल सब्जेक्ट से हो तो वहां आर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों ये सेंटेंस देखें, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। अब दोस्तों इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है एम, और वो इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत आई से हुई है। ध्यान रहे दोस्तों कि जिस प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस की शुरुआत आई इस सब्जेक्ट से हो तो उसके बाद हमेशा एम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई इस सब्जेक्ट के साथ एम का यूज किया जाता है। और दोस्तों ध्यान दें कि यू के साथ भी आर का ही यूज किया जाता है, भले ही दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब चलिए दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को एक बार सही से देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर प्लस वर्ब में इंग फॉर्म। अब ध्यान दे दोस्तों कि अगर इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वो कैसे बनाए जाते हैं? सिंपल है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है यानी कि इज, एम, आर के बाद। सेंटेंस देखे दोस्तों, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। वह खाना नहीं बना रही हैं, शी इज नॉट कुकिंग फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब दोस्तों इनके स्ट्रक्चर को देखें। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में इंग फॉर्म। तो ये था दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और इसका यूज दोस्तों तब किया जाता है जब हमें ये बताना हो कि कोई एक्शन यानी काम पास्ट में शुरू हुआ यानी भूतकाल में शुरू हुआ और वह काम प्रेजेंट में यानी अभी अभी पूरा हुआ है, और उस एक्शन यानी काम का रिजल्ट प्रेजेंट में हो। और ध्यान दे दोस्तों कि इस टेंस के हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है ये आते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि हमारा फोकस चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ता है, ती है इन पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फोकस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर होना चाहिए जैसे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आदि पे। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखे दोस्तों, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन फूड। वह घर चली गई है, शी हैज गॉन होम। अब दोस्तों इन तीनों सेंटेंसेस को देखें। ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहे हैं कि कोई एक्शन यानी काम पूरा हो चुका है। जैसे पहला सेंटेंस कोई काम पूरा होना बता रहा है, दूसरा सेंटेंस ये बता रहा है कि खाने का काम पूरा हो चुका है,
और तीसरा सेंटेंस बता रहा है कि जाने की एक्शन पूरी हो चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है। अब दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि पहले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और दूसरे सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है और हैव हेल्पिंग वर्ब है और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी तरह तीसरे सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है और हैज हेल्पिंग वर्ब है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि पहले और दूसरे सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब है तो तीसरे सेंटेंस में हैज ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है? तो दोस्तों ध्यान दें कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है, जैसे वी दे या कोई प्लूरल नाउन के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज का यूज किया जाता है, जैसे ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ। चलिए एक बार फिर से सही से प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जैसे हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हो तो वो अदर वर्ड्स। अब दोस्तों ध्यान दें कि अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज किया जाता है, यानी हैव और हैज के बाद। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। हमने खाना नहीं खाया है। वी हैव नॉट ईटन फूड। वह घर नहीं गई है। शी हैज नॉट गॉन होम। तो ये है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव हैज यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और दोस्तों अगर आपके मन में वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है तो डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि इसको हम वीडियो के अंत में बहुत ही डिटेल से समझेंगे। किसको? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। फिलहाल दोस्तों मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे दूं कि वर्ब की दोस्तों 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। जैसे गो ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है दोस्तों जाना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और इसका मतलब होता है दोस्तों गया, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन और इसका मतलब होता है दोस्तों जा चुका, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग और इसका मतलब होता है दोस्तों जा रहा, यानी गो, वेंट, गॉन और गोइंग। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ किया जाता है, और सेकेंड फॉर्म का यूज हमेशा पास्ट सिंपल के साथ किया जाता है, और थर्ड फॉर्म का यूज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ किया जाता है, और फोर्थ फॉर्म का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ किया जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और वर्ब की चारों फॉर्म्स को सीख चुके हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि वर्ब का प्रॉपर यूज हम वीडियो के अंत में सीखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसका यूज दोस्तों तब किया जाता है जब हमें ये बताना हो कि कोई एक्शन यानी काम पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, यानी प्रेजेंट में भी जारी है, और आसान भाषा में कहे तो कोई काम पास्ट से होता हुआ आ रहा है और अभी भी जारी है। और दोस्तों ध्यान दें कि इस फॉर्म का काम होता है समय अवधि बताना, यानी ये बताता है कि कोई काम कितनी देर यानी कितनी समय से जारी है। चलिए अब इसको भी सेंटेंसेस से समझते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी मैंने 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया, यानी पास्ट में पढ़ना शुरू किया और अभी भी पढ़ रहा हूं। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह 1 घंटे से खाना बना रही है। शी हैज बीन कुकिंग फॉर एन आवर। ये है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंसेस, जो ये बता रहे हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। अब दोस्तों इन तीनों सेंटेंसेस को देखें। पहले और दूसरे सेंटेंस में आई और वी इन सब्जेक्ट के बाद हैव इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, और तीसरे सेंटेंस में हैज का यूज किया गया है। तो ये दोस्तों हम पिछले लेसन में सीख चुके हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट और आई यू के साथ हैव का यूज किया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट आदि के साथ हैज का यूज किया जाता है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में इंग फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दे दोस्तों कि इस स्ट्रक्चर में जो सिंस और फॉर हैं ये दोस्तों समय अवधि बताने वाले वर्ड्स हैं,
और इनका यूज दोस्तों सेंटेंस में समय अवधि बताने के लिए किया जाता है। चलिए अब इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखते हैं। सेंटेंस देखें, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हम सुबह से इंतजार नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। शी हैज नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर्स। तो ये है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में इंग फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। तो दोस्तों यहां तक हमने प्रेजेंट टेंस और उसकी सभी चारों फॉर्म्स को देखा और सीखा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस और उसकी चारों फॉर्म्स को। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल कम समय में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश सिखाई जाती है। आपका काम दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और मेरा काम दोस्तों आपको जल्द से जल्द इंग्लिश सिखाना, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि चैनल को तब ही सब्सक्राइब करना जब आप वाकई में दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस और उसकी सभी चारों फॉर्म्स को, यानी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो शुरू करते हैं दोस्तों पास्ट सिंपल से। इसका यूज दोस्तों तब किया जाता है जब हमें यह बताना हो कि कोई एक्शन यानी काम पास्ट में यानी भूतकाल में पूरा हो गया। कुल मिलाकर दोस्तों इसका यूज पास्ट में पूरा हो चुका काम बताने के लिए किया जाता है। चलिए अब इसके भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैं स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल। उसने खाना खाया। सी एट फूड। उन्होंने क्रिकेट खेला। दे प्लेड क्रिकेट। अब दोस्तों इन तीनों सेंटेंसेस को देखें। ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहे हैं कि कोई एक्शन यानी काम पास्ट में यानी भूतकाल में पूरा हो गया, और आसान भाषा में कहें तो बीते हुए समय में पूरा हो गया। और ध्यान दें दोस्तों कि इन सेंटेंस की शुरुआत भी सब्जेक्ट से हुई है, यानी आई, सी और दे से, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, जैसे वेंट, एट और प्लेड का, और उसके बाद अदर वर्ड्स का, जैसे स्कूल, फूड और क्रिकेट। और यही दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। और दोस्तों ध्यान रहे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही किया जाता है, जैसा कि हम पिछले लेसन में सीख चुके हैं। अब दोस्तों पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस देखें कि ये कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने खाना नहीं खाया। शी डिड नॉट ईट फूड। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हैं दोस्तों पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब दोस्तों ध्यान दें कि पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसा हमने पिछले सेंटेंसेस में देखा। लेकिन पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस बनाने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही किया जाता है, जैसा हमने इन तीनों सेंटेंसेस में देखा। जैसे गो, ईट और प्ले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। अब दोस्तों ध्यान दें कि जब हमने प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था तब क्या सीखा था? यही कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज इन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान दो दोस्तों कि पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का यूज किया जाता है, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ डिड का ही यूज किया जाता है, फिर नॉट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसा दोस्तों हमने इन तीनों सेंटेंसेस में देखा। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को सही से देख लेते हैं। किसके स्ट्रक्चर को? यस, पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब इनके कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। उसने पत्र लिखा। ही रॉट अ लेटर। उसने पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। पहले सेंटेंस में दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी रॉट का, क्योंकि ये सेंटेंस दोस्तों पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक। और दूसरे सेंटेंस में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक। अब कुछ और सेंटेंस देखें दोस्तों।
उसने दरवाजा खोला, ही ओपनड द डोर। उसने दरवाजा नहीं खोला, ही डिड नॉट ओपन द डोर। हमने गरीबों की मदद की, वी हेल्प्ड द पुअर। हमने गरीबों की मदद नहीं की, वी डिड नॉट हेल्प द पुअर। तो ये था दोस्तों पास्ट सिंपल। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस। और इसका यूज दोस्तों तब किया जाता है जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में कोई एक्शन यानी काम जारी था, यानी पास्ट में जारी काम बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? पास्ट कंटिन्यूस का। सेंटेंस देखे दोस्तों, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग बुक। वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों इन तीनों सेंटेंसेस को देखें। ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहे हैं कि पास्ट में यानी भूतकाल में कोई काम जारी था। इन सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों सब्जेक्ट से हुई है, यानी आई, सी और दे से। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, जैसे वॉज और वर का। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में इंग फॉर्म जोड़ा गया है, यानी इंग रूप। अब दोस्तों ध्यान दें कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को सीखा था तब उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज किया गया था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ आर और आई के साथ एम का यूज सीखा था। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और यू के साथ वर का यूज किया जाता है, जैसा हमने इन तीनों सेंटेंसेस में देखा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वही वर्ब में इंग फॉर्म। चलिए अब इसका भी स्ट्रक्चर सही से देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब में इंग फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। और दोस्तों अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। सेंटेंस देखें, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग बुक। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब में इंग फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। चलिए पास्ट कंटिन्यूस के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। वे टीवी नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। मैं उस समय सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग एट द टाइम। मैं उस समय नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट द टाइम। तो ये था दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका यूज दोस्तों तब किया जाता है जब पास्ट में दो काम हुए हो और हमें यह बताना हो कि कौन सा काम पहले हो चुका था। यानी कि पास्ट में किसी एक्शन यानी काम से पहले हो चुके काम को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। और दोस्तों ध्यान दें कि पास्ट परफेक्ट के हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में हमेशा चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारा फोकस इन पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फोकस टेंस और टेंस की फॉर्म्स पे होना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे। चलिए पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। वह घर जा चुकी थी, शी हैड गॉन होम। वे खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन फूड। तो दोस्तों यहां हमने पास्ट परफेक्ट के 3 सेंटेंसेस देखे। ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहे हैं कि कोई काम पास्ट में पूरा हो चुका था। अब दोस्तों ध्यान दें कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस देखे थे तब उनमें हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का यूज किया गया था। प्लूरल सब्जेक्ट और आई यू के साथ हैव का यूज और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया गया था। लेकिन दोस्तों पास्ट परफेक्ट में हैड इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और ध्यान रहे दोस्तों कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हैड का ही यूज किया जाता है, जैसा दोस्तों हमने इन तीनों सेंटेंसेस में देखा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वैसे दोस्तों हम पहले सीख चुके हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज टेंस की कौन कौन सी फॉर्म्स में किया जाता है। चलिए पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद कोई भी अदर वर्ड्स। अब चलिए दोस्तों इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। और ये कैसे बनाए जाते हैं? सिंपल है दोस्तों, जो हम आगे सीख चुके हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो यहाँ दोस्तों हैड के बाद नॉट का यूज किया जाएगा।
सेंटेंस देखें, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। वह घर नहीं गई थी। शी हैड नॉट गॉन होम। उन्होंने खाना नहीं खाया था। दे हैड नॉट ईटन फूड। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब दोस्तों इस सेंटेंस को देखें जिससे आपको पास्ट परफेक्ट समझने में आसानी होगी। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। When I reached the station, the train had left। इस सेंटेंस में दोस्तों दो क्लोज हैं। पहला क्लोज पास्ट सिंपल का है और दूसरा क्लोज पास्ट परफेक्ट का है। और ये सेंटेंस दोस्तों बता रहा है कि पास्ट में दो काम हुए। जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट का है और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल का है। तो आई होप दोस्तों कि आप इसे भी अच्छे से समझ चुके हैं। किसको? पास्ट परफेक्ट को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि पास्ट टेंस की लास्ट फॉर्म है। और इसका यूज दोस्तों तब किया जाता है जब हमें यह बताना हो कि कोई काम पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय तक चलता रहा और पास्ट में ही किसी समय या काम से पहले तक जारी रहा, लेकिन अब जारी नहीं है, यानी प्रेजेंट में जारी नहीं है, यानी वर्तमान में। सेंटेंस देखे दोस्तों जिसे आप और इजीली समझ पाएंगे। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। यानी पास्ट में पास्ट के ही किसी समय तक कोई किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब नहीं। वह सुबह से पढ़ाई कर रही थी। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वे काफी समय से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों इन सेंटेंसेस को देखकर हमें पता चलता है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, लेकिन पास्ट के ही किसी समय तक, लेकिन अब नहीं। अब दोस्तों इसके भी स्ट्रक्चर को देखें। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में इंग फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब यही सेंटेंसेस नेगेटिव बनाकर देखते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैं 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वे काफी समय से नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये थे दोस्तों 5 परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में इंग फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। तो ये था दोस्तों पास्ट टेंस का यूज, जिसमें हमने पास्ट टेंस की सभी चारों फॉर्म्स को देखा और सीखा। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर है फ्यूचर टेंस। इसमें दोस्तों हम फ्यूचर टेंस और इसकी सभी चारों फॉर्म्स को सीखेंगे, जैसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्यूचर सिंपल से। इसका यूज दोस्तों उस एक्शन यानी काम के लिए होता है जो फ्यूचर में यानी भविष्य में होगा। यानी जब हमें ये बताना हो कि कोई काम भविष्य में होगा तो उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। चलिए इसको भी कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, मैं स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल। वह तुम्हारी मदद करेगी। शी विल हेल्प यू। वे मैच जीतेंगे। दे विल विन द मैच। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस के हैं और ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहे हैं कि कोई काम यानी एक्शन फ्यूचर में होगा, यानी आने वाले समय में होगा। जैसे पहला सेंटेंस बता रहा है कि कोई भविष्य में यानी आने वाले समय में स्कूल जाएगा, यानी जाने का काम फ्यूचर में होगा। ऐसे ही दोस्तों दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि फ्यूचर में मदद की जाएगी और तीसरा सेंटेंस बता रहा है कि फ्यूचर में जीता जाएगा। लेकिन ये सब बता कौन रहा है? तो ये बता रहा है दोस्तों विल। यानी दोस्तों विल यहाँ फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है और विल दोस्तों यहाँ किसका काम कर रहा है? यस, हेल्पिंग वर्ब का। यानी विल एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज किया गया है? यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बस यही इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। किसका? फ्यूचर सिंपल का। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को सही से देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब दोस्तों अगर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो वह कैसे बनाएंगे? वैसे ही दोस्तों जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करके, यानी विल के बाद नॉट का यूज करके। सेंटेंस देखे दोस्तों, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल।
वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। शी विल नॉट हेल्प यू। वे मैच नहीं जीतेंगे। दे विल नॉट विन द मैच। चलिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब इसी के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, यानी फ्यूचर सिंपल के। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू टुमारो। मैं तुम्हें कल कॉल नहीं करूंगा। आई विल नॉट कॉल यू टुमारो। वह नया फोन खरीदेगा। ही विल बाई ए न्यू फोन। वह नया फोन नहीं खरीदेगा। ही विल नॉट बाई ए न्यू फोन। वह अंग्रेजी सीखेगी। शी विल लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं सीखेगी। शी विल नॉट लर्न इंग्लिश। अब दोस्तों ध्यान दे कि फ्यूचर सिंपल टेंस का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ विल का ही यूज किया जाता है। तो ये था दोस्तों फ्यूचर सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, और इसका यूज दोस्तों उस एक्शन यानी काम के लिए होता है जो काम फ्यूचर में किसी खास समय पर चल रहा होगा यानी जारी होगा। कुल मिलाकर दोस्तों भविष्य में जारी किसी काम को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट का जारी काम बताता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट का जारी काम बताता है, और इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर का जारी काम बताता है। चलिए अब इसको भी कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। सेंटेंस देखे दोस्तों, मैं रात 8 बजे पढ़ रहा हूंगा। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। यानी आने वाले समय में 8 बजे मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा, यानी पढ़ाई करने का काम यानी पढ़ाई करने की एक्शन चल रही होगी। वह खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहे हैं कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में इंग फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मैं रात 8 बजे नहीं पढ़ रहा हूंगा। आई विल नॉट बी स्टडिंग एट 8 PM। वह खाना नहीं बना रही होगी। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में इंग फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब इसके कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। किसके? फ्यूचर कंटिन्यूस के। सेंटेंस देखे दोस्तों, मैं उस समय सो रहा हूंगा। आई विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। मैं उस समय नहीं सो रहा हूंगा। आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। वे बस का इंतजार कर रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर द बस। वे बस का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर द बस। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूंगा। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूंगा। आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तो ये था दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। क्या देखने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट। और इसका यूज दोस्तों उस काम के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा। कुल मिलाकर दोस्तों इसका यूज ये बताने के लिए होता है कि कोई एक्शन भविष्य में किसी समय तक पूरा हो चुका होगा। चलिए इसको भी सेंटेंसेस से समझते हैं। मैं काम पूरा कर चुका हूंगा। आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क। वह घर जा चुकी होगी। शी विल हैव गॉन होम। वे प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट के हैं, और ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहे हैं कि भविष्य में किसी समय तक कोई एक्शन पूरा हो चुका होगा, यानी कोई काम पूरा हो चुका होगा। लेकिन इन सेंटेंस की पहचान क्या है? सिंपल है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद विल हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब इसके भी नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। वैसे दोस्तों मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आप अब तक नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके होंगे, फिर भी देख लेते हैं। मैं काम पूरा नहीं कर चुका हूंगा। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। वह घर नहीं जा चुकी होगी। शी विल नॉट हैव गॉन होम। वे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स।
चलिए फ्यूचर परफेक्ट के कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव रीच्ड द स्टेशन। हम स्टेशन नहीं पहुंचे होंगे। वी विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन। वह पत्र लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। हम समय पर पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव अराइव्ड ऑन टाइम। हम समय पर नहीं पहुंचे होंगे। वी विल नॉट हैव अराइव्ड ऑन टाइम। तो ये था दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट। आई होप दोस्तों आप इसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस की नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म को, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। और ध्यान दे दोस्तों कि इसका यूज तब किया जाता है जब कोई एक्शन यानी काम पहले से चल रहा हो और वो भविष्य के किसी निश्चित समय तक लगातार चलता रहेगा, ये बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसमें भी दोस्तों हम काम की अवधि पर जोर देते हैं, यानी कोई काम कितनी देर यानी कितने समय से जारी है, ये बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में देखा था। और इसके अंत में भी दोस्तों समय अवधि बताने वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे सिंस और फॉर। चलिए इसको भी सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस देखे दोस्तों, वह 2020 से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। He will have been working in this company since 2020. शाम 6 बजे तक मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। By 6 PM, I will have been studying for 3 years. मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँगा। I will have been waiting for you for an hour. यहाँ दोस्तों हमने जो 3 सेंटेंसेस देखे, ये सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहे हैं कि भविष्य में यानी आने वाले समय में कोई काम इतने समय से होता हुआ आ रहा होगा। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में इंग फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब इसके भी नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। वह 2020 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा होगा। He will not have been working in this company since 2020. शाम 6 बजे तक मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। By 6 PM, I will not have been studying for 3 years. मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। I will not have been waiting for you for an hour. तो ये है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब इनके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में इंग फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब इसी के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिससे आप इसको और इजीली समझ पाएंगे। सेंटेंस देखे दोस्तों, अगले महीने तक वह 5 साल से पढ़ा रहा होगा। बाय नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years. वे शाम से बारिश का इंतजार कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर द रेन सिंस इवनिंग. हम 3 घंटे से फिल्म देख रहे होंगे। वी विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 years. तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन। इसमें दोस्तों हमने तीनों टेंस और तीनों टेंस की सभी 12 फॉर्म्स को सीखा। आई होप दोस्तों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों ध्यान दें कि जैसा कि मैंने आपसे लेसन की शुरुआत में कहा था कि हम लेसन के अंत में वर्ब्स और इनकी सभी चारों फॉर्म्स को सीखेंगे, तो दोस्तों अब हम वही सीखने वाले हैं। अब दोस्तों ध्यान दें कि वर्ब्स की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। जैसे प्ले खेलना, प्लेड खेला, प्लेड खेल चुका और प्लेइंग खेल रहा। ये दोस्तों वर्ब की चारों फॉर्म्स हैं। और ध्यान दे दोस्तों कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाने का नियम सेम ही है, जो दोस्तों हम आगे देखेंगे। लेकिन इनका यूज कैसे और कहां किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान दे कि ये हम सीख चुके हैं जब हमने वर्ब का बेसिक यूज सीखा था। चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में किया जाता है, और वो भी प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में। जैसे मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। इन सेंटेंस में दोस्तों पहला और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और तीसरा और चौथा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है। वैसे दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज पास्ट में भी किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में, जो हम देख चुके हैं। और इन्फिनिटी में और मॉडल वर्ब्स के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब दोस्तों ध्यान दें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमेशा पास्ट में किया जाता है,
वो भी पास्ट सिंपल में। जैसे मैं गया, आई वेंट, मैं खेला, आई प्लेड, मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। इन तीनों सेंटेंसेस में दोस्तों वेंट, प्लेड और रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये तीनों सेंटेंस किसके हैं दोस्तों? पास्ट सिंपल के। अब दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखें। इसका यूज दोस्तों हमेशा परफेक्ट टेंस में किया जाता है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पैसिव वॉइस वगैरह में भी किया जाता है, लेकिन वो अलग चैप्टर है। सेंटेंस देखे दोस्तों, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों परफेक्ट टेंस के हैं। पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है और तीसरा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। और इन तीनों सेंटेंसेस में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। अब दोस्तों इन सेंटेंसेस को देखें। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वह अखबार पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों कंटिन्यूस टेंस के हैं। पहला सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस का और तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूस का है। और इन सेंटेंसेस की वर्ब में दोस्तों वर्ब को इंग जोड़ा गया है, यानी इंग फॉर्म। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंग फॉर्म जोड़ने से ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन चुकी है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किस में किया जाता है? यस, कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। तो दोस्तों आई होप आप ये सीख चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का यूज कहां और कैसे किया जाता है। और अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान है दोस्तों। अब ध्यान दें कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बनाना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हमेशा ईडी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ईडी। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ये दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। यानी प्ले इस फर्स्ट फॉर्म को ईडी जोड़ने पर यह फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। अब दोस्तों ध्यान दें कि वर्ब के अंत में अगर ई हो तो उस वर्ब को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ डी जोड़ा जाता है। जैसे लव, लव्ड, लव्ड। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। इन दोनों वर्ब्स के अंत में दोस्तों यानी लव और लाइक के अंत में ई है, इसलिए दोस्तों इनको सिर्फ डी जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहां हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के दो रूल्स देखे। चलिए अब इसका तीसरा रूल देखते हैं। अब दोस्तों ध्यान दें कि जब वर्ब के अंत में वाई हो तो उस वर्ब को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई को हटाकर वाई की जगह वर्ब के अंत में आईईडी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आईईडी। जैसे स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। ये दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, यानी स्टडी, स्टडीड और स्टडीड। यहाँ दोस्तों वर्ब में यानी स्टडी के अंत में वाई है, इसलिए वाई को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें आईईडी जोड़ा गया है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हमने प्ले इस वर्ब को तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई को नहीं हटाया था और सिर्फ ईडी जोड़ा था। तो दोस्तों आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों इसका भी एक रूल है। जैसे प्ले और स्टडी इन दोनों वर्ब्स को देखें दोस्तों। प्ले में दोस्तों वाई से पहले वोवेल है यानी ए और स्टडी में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है यानी डी। अब दोस्तों ध्यान दे कि जब वर्ब के अंत में वाई हो और उस वाई से पहले वोवेल हो तो उस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई को नहीं हटाया जाता और वाई के अंत में ईडी जोड़ा जाता है, जैसा हमने प्ले में देखा। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। और अगर दोस्तों वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे स्टडी में वाई से पहले डी है, तो उस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई को हटा दिया जाता है और वाई की जगह आईईडी को जोड़ा जाता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या है? तो दोस्तों ध्यान दें कि हमारी एबीसीडी में ए से लेकर जेड तक यानी पूरे अल्फाबेट में 5 वोवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू ये दोस्तों वोवेल्स है जिनको हिंदी में स्वर बोलते हैं। और दोस्तों अल्फाबेट में इनको छोड़कर बाकी जो 21 लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जिन्हें हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। यानी कि पूरी एबीसीडी में 26 लेटर्स होते हैं जिनमें 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं।
तो ये था दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने का तीसरा रूल। चलिए अब चौथा और लास्ट रूल देखते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना। पहले इन वर्ब को देखें दोस्तों। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। इनमें दोस्तों स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अंत में ईडी तो जोड़ा गया है, लेकिन एक पी भी एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। यही है दोस्तों चौथा रूल। इसमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आने वाले लेटर को बढ़ा दिया जाता है, यानी डबल कर दिया जाता है। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये सिर्फ शॉर्ट वर्ब में ही किया जाता है, यानी कम लेटर वाली वर्ब्स में। और इसको दोस्तों सीवीसी रूल कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। यानी जिस वर्ब की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और एंड भी कॉन्सोनेंट से हो और बीच में एक वोवेल्स हो, यानी आखिरी लेटर से पहले, और उस वर्ब में 3 या 4 लेटर हो, तो उसको दोस्तों सीवीसी शॉर्ट वर्ब कहते हैं। और उस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिरी लेटर को बढ़ाया जाता है, फिर ईडी जोड़ा जाता है। जैसे ये कुछ और वर्ब्स देखें। प्लान, प्लैंड, प्लैंड। रब, रब्ड, रब्ड। होप, होप्ड, होप्ड। तो यहाँ तक दोस्तों हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना सीखा। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों इसको याद रखने के लिए इस लेसन का रिवीजन जरूर करें। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनाई जाती है। चलिए इसको भी समझते हैं और बहुत ही प्यार से। तो दोस्तों ध्यान दें कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में इंग फॉर्म जोड़ा जाता है, यानी इंग जोड़ा जाता है। जैसे प्ले, प्लेइंग, रीड, रीडिंग, वर्क, वर्किंग, हेल्प, हेल्पिंग। लेकिन दोस्तों अगर वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटा दिया जाता है, फिर इंग जोड़ा जाता है। जैसे मैक, राइट और कम। इन वर्ब्स के अंत में दोस्तों ई है। अगर इस तरह की वर्ब्स की फोर्थ फॉर्म बनानी हो तो ई को हटा दिया जाता है, फिर इंग जोड़ा जाता है। जैसे मैक, मैकिंग, राइट, राइटिंग, कम, कमिंग। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल देखें कि अगर वर्ब के अंत में आई ई हो तो इस तरह की वर्ब से आई ई को हटाकर आई ई की जगह वाई को जोड़ा जाता है। जैसे डाई, लाई, टाई। ये दोस्तों तीनों वर्ब्स हैं और इनके अंत में आई ई है, तो इनकी फोर्थ फॉर्म दोस्तों इस तरह बनेगी। जैसे डाइंग, लाइंग, टाइंग। तो आई होप दोस्तों आप इसको भी समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल देखें कि दोस्तों अगर वर्ब शॉर्ट हो, यानी छोटी हो, यानी 3-4 लेटर की, और उस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वोवेल हो, तो उस वर्ब के आखिरी लेटर को बढ़ा दिया जाता है, यानी डबल कर दिया जाता है। ये दोस्तों सेम उसी तरह है जो हमने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते समय देखा था, यानी सीवीसी रूल। जैसे रन, सीट, स्टॉप। इस तरह की वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब का आखिरी लेटर डबल कर दिया जाता है। जैसे रन, रनिंग, सीट, सीटिंग, स्टॉप, स्टॉपिंग। और दोस्तों ध्यान दें कि अगर इस तरह की वर्ब्स का आखिरी लेटर अगर वाई, डब्ल्यू, एक्स हो तो वर्ब के अंत का लेटर डबल नहीं किया जाता है। इस तरह की वर्ब में दोस्तों डायरेक्ट इंग फॉर्म जोड़ा जाता है। जैसे प्ले, प्लेइंग, फिक्स, फिक्सिंग, ग्रो, ग्रोइंग। और दोस्तों ध्यान रहे कि यही वाई, डब्ल्यू और एक्स वाला रूल वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पे भी लागू होता है जब इनमें ईडी जोड़ा जाता है। यानी कि सीवीसी वाले रूल में जब वर्ब के आखिरी लेटर को बढ़ाया जाता है और अगर वर्ब के अंत में वाई, डब्ल्यू, एक्स हो तो उस वर्ब के आखिरी लेटर को नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि डायरेक्ट ईडी जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहां तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बनाना सीखा। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक और जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों ध्यान दें कि कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, यानी अनियमित क्रियाएं, जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम इस तरीके से नहीं बना सकते जिस तरीके से हमने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना सीखा है अभी अभी। ये वर्ब्स दोस्तों फिक्स होती हैं, यानी बनी बनाई। इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को दोस्तों याद करना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि वो कौन सी वर्ब्स हैं, तो दोस्तों उनकी संख्या भी काफी है। एग्जाम्पल के लिए मैं दोस्तों आपको कुछ वर्ब्स बता देता हूं। जैसे ये वर्ब्स देखें। गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसको दोस्तों हम ऐसे नहीं बना सकते, जैसे गो, गोट, गोड। ऐसी दोस्तों जितनी भी वर्ब्स हैं उन्हें दोस्तों याद करना पड़ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो। चलिए कुछ और वर्ब्स देखें इसी तरह के। जैसे ब्रेक, इसका मतलब होता है दोस्तों तोड़ना और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोक और ब्रोकन। इसी तरह कुछ और वर्ब्स देखें।
टेक टुक टेकन, डू डिड डन, कम कैम कम, स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट रॉट रिटन, ड्राइव ड्रॉ ड्रीवन। ये दोस्तों इरेगुलर वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर दोस्तों आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो दोस्तों जितनी भी इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको अच्छे से याद जरूर करें। तो ये था दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बनाने का रूल्स। आई होप दोस्तों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों ध्यान दें कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और बेटर करना चाहते हैं तो इसके बाद दोस्तों आने वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें दोस्तों हम सीखेंगे सेंटेंस के प्रकार, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। उस वीडियो में दोस्तों हम सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो दोस्तों चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।